माँ का लाडला आयुष रमेश और सावित्री का इकलौता बेटा था। उसकी शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर शादी करने को तैयार ही नहीं था। रमेश और सावित्री अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक दिन शाम के वक्त आयुष अपने पड़ोस में रहने वाले तेजस के साथ घर लौट कर आया। तेजस आयुष का सबसे अच्छा दोस्त था। अरे कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम दोनों? नमस्ते अंकल जी। अरे कहीं नहीं, वो बस आयुष का मन था कहीं घूमने का, तो हम दोनों ऐसे ही निकल गए। अच्छा ठीक है बेटा, आओ बैठो, ये लो खीर खा लो। मम्मी, हम दोनों मेरे कमरे में जा रहे हैं, आप ये खीर मुझे दे दीजिए, तेजस वहीं खा लेगा। अरे बेटा यहाँ बैठो ना, अंदर कमरे में क्या रखा है? अरे हाँ आयुष बेटा, देखो वो मेरे एक दोस्त की बेटी है शालिनी, उसका रिश्ता आया है तेरे लिए। पापा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। अरे बेटा सुन तो, ऐसे कब तक अपनी शादी टालता रहेगा? आखिर तू शादी करना क्यों नहीं चाहता? लेकिन आयुष अपने दोस्त तेजस के साथ अपने कमरे में चला जाता है। यार तू शादी कर रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताऊँ यार, मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं। तो चिंता मत कर, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन वो तेरे लिए लड़की पसंद कर चुके हैं भाई, और तू कह रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करने वाला, तू परेशान मत हो। मम्मी पापा के कहने से कुछ नहीं होता। ले तू खीर खा और खुश रह। वैसे भी एक तू ही तो है इस पूरी दुनिया में जो मुझे समझता है। अगले दिन आयुष, देख बेटा, तूने बहुत जिद कर ली, अब आज तुझे हमारे साथ लड़की देखने चलना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं जाना कोई लड़की देखने, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। देख बेटा, लड़की देखने तो जाना पड़ेगा। अरे शादी की उम्र निकली जा रही है तेरी, अब नहीं तो फिर कब करेगा शादी? रमेश और जानकी के बार बार कहने पर आयुष लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की के घर जाने के बाद, अरे आयुष बेटा, आओ आओ, शालिनी अपने कमरे में ही है, वहीं जाकर उससे मिल लो। रहने दीजिए ना अंकल, उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है ना। अरे आपका बेटा तो बड़ा संस्कारी है, लेकिन बेटा शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और शालिनी से मिल लो। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। आयुष शालिनी के कमरे में जाता है। शालिनी बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन आयुष उसकी तरफ देखता तक नहीं। क्या हुआ आयुष, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? अब वो बात नहीं है शालिनी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ तुम ही इस शादी के लिए मना कर दो ना। मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन क्यों आयुष, आखिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? वो क्या है ना शालिनी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। मैं उससे ही शादी करूँगा, किसी और से नहीं। अब शालिनी खुद ही आयुष से शादी के लिए मना कर देती है। घर आने के बाद, हे भगवान, ये शालिनी ने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? मुझे तो लगता है आयुष ने ही उससे कुछ कहा होगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो पहले से ही इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं लगते। ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। अरे लेकिन कुछ बताता भी तो नहीं ना कि आखिर चाहता क्या है। भगवान जाने मेरे नसीब में बेटे की शादी का सुख लिखा भी है या नहीं। देखो सीधे सीधे तो वो कुछ नहीं बताने वाला, हमें ही चोरी चुपके पता करना पड़ेगा। तुम ज़रा अपने लाडले बेटे पर नज़र रखो। रात के वक्त सावित्री चुपचाप आयुष के कमरे के बाहर खड़ी होकर उस पर नज़र रखती है। कुछ देर बाद वो आयुष को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी लड़के से शादी नहीं करने वाला, तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ परेशान मत हो। हाँ ये सच है, मैं तुम्हारे बारे में मम्मी पापा को जल्दी बताऊँगा। लेकिन एक बात बताऊँ, वो कभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। बट आई एम टेलिंग यू, आई लव यू। अच्छा तो ये बात है, आयुष को पहले से कोई लड़की पसंद है। अगले दिन सावित्री और रमेश जब आपस में बात करते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है आयुष किसी लड़की से कह रहा था कि वो उसे प्यार करता है, और हाँ ये भी कह रहा था कि हम उसका रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होगा उस लड़की में
जिसकी वजह से आयुष को लगता है कि हम उसकी पसंद को नहीं अपनाएंगे। आप नहीं जानते ये आजकल के बच्चे प्यार में पागल हो जाते हैं। ज़रूर कोई खोट होगी लड़की में, नहीं तो बता नहीं देता। मुझे तो लगता है कि हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमने उससे पूछा तो हमें ज़बरदस्ती उस खोट वाली लड़की से शादी करवानी पड़ेगी। हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। एक बार पूछ लिया तो हमें उसकी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन जानकी, वो ऐसे भी तो शादी करने को तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। कुछ नहीं, बस ज़बरदस्ती उसकी शादी करवानी पड़ेगी ये बोलकर कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसे इस घर से बेदखल कर देंगे। कुछ देर बाद सावित्री और रमेश आयुष को अपने पास बुलाते हैं। देखो बेटा, हमने अब तक तुम्हारी बहुत सुन ली। अब तुम चुपचाप सगाई के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में लड़की वाले घर आते होंगे। हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है और आज ही उसके साथ तुम्हारी सगाई होगी। और बेटा, अगर तुमने इस लड़की से सगाई और फिर शादी नहीं की ना तो तुम्हें इस घर से और अपने पापा की जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। अरे लेकिन आप समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। अच्छा, तो हमें वजह बता दो, नहीं तो 1 घंटे के बाद शादी के लिए तैयार हो जाओ। आयुष गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगता है। जब उसे पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या करूं मैं? अगर पैसे नहीं रहे तो मैं उसे भी खुश नहीं रख सकूंगा। एक बार झूठ मूठ के लिए सगाई कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद लड़की वाले रमेश के घर आते हैं और सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। आयुष जैसे ही लड़की को रिंग पहनाने आगे बढ़ता है तभी वहाँ उसका दोस्त तेजस आ जाता है। ये क्या आयुष, तू सगाई कर रहा है? आयुष आगे बढ़कर तेजस को गले लगा लेता है। ये कौन है? अरे कोई नहीं भाई साहब, ये आयुष का बेस्ट फ्रेंड है। वो उसने सगाई में नहीं बुलाया ना, इसलिए शायद नाराज़ हो रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया आयुष, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे बेटा, अपने दोस्त से नाराज़ मत हो। वो हमने ही जल्दबाजी में सगाई रख दी, इसलिए तुम्हें बुलाना भूल गया। अब तो तुम आ गए हो ना, आओ बैठो, अपने दोस्त की सगाई एंजॉय करो। सावित्री की बात सुनकर तेजस ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे रोता देख सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे ये आपका दोस्त रो क्यों रहा है? सगाई में ना बुलाने पर ऐसे कौन रोता है? ऐसा कुछ नहीं है, और वो मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है क्या मतलब? अरे झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? अरे बेटा, ऐसे भी क्या नाराज़गी, ये सब तो चलता रहता है। मुझे माफ़ कर दे तेजस, मैंने तेरे साथ गलत किया। मैं तेरे प्यार को कैसे भूल सकता हूँ? प्यार? कैसा प्यार? ये सब क्या चल रहा है? अरे बेटा, ये दोनों पक्के दोस्त हैं, इसलिए बस अपनी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं माँ, तेजस मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा प्यार है। मैं और तेजस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं आयुष के बिना नहीं जी सकता। ये मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ यही है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को देखते रह जाते हैं।